आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज है 20 जनवरी 2025, दिन है सोमवार। और सोने लिए वेब को खोल लीजिए और इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। कौन बनेगा करोड़पति 2025 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़। और आज रेमंड का वीकली क्विज़ आता है, जो कि आता था कहेंगे सोमवार को आता था और शुक्रवार तक उसको आप कभी भी खेल सकते थे। 500 पॉइंट्स उसमें मिलते थे, उसको अब हटा दिया गया है। और हिंदुस्तान का सुर्खियाँ नाम से जो मैं आपको क्विज़ खिलाता था, वो क्विज़ भी जो है बंद हो गया है। अब उसके आप विजेता बनते हैं तो आपको वो कांटेक्ट करके बता देंगे फ़ोन, मैसेज या मेल से, तो ध्यान रखिएगा। बाकी अब उसके विजेताओं के नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही वो क्विज़। ऐसे ही रेमंड का वीकली क्विज़ था, वो भी हटा दिया गया है। और जो इसमें प्राइज़ आपको मिलते थे वो भी हटा दिया गया है। अब जो है ये क्विज़ आप खेल रहे हैं, इसमें केवल आपको जो है 500 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसको आप कल यानी कि 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 24 घंटे तक क्विज़ लाइव रहता है, आराम से कभी भी खेलिए, 500 पॉइंट्स मिलेंगे। जल्दी खेलने से इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट मिलेगा आपको ये लाइव प्ले अलोंग करके, रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11, तब आप लाइव खेलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं बस। अब वो पॉइंट्स मिल के आपकी रैंक बढ़ाएंगे, उससे आपको कोई बेनिफिट होगा, आपको कॉल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कॉलिंग की बात से ध्यान आया मुझे कि कॉलिंग परसों भी हुई है और जहाँ तक है कल भी हुई होगी, मैंने वीडियो डाली थी। आपको याद होगा आपने री रजिस्ट्रेशन किए थे काफ़ी पहले, 2 से 16 दिसंबर तक जो चले थे, ये उसकी कॉलिंग चल रही है। और जूनियर वाले शो अभी तक नहीं हुआ है, उसकी कॉलिंग यदि नहीं हुई है तो उसकी भी होगी, क्योंकि मैं शो नहीं देखता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता, मुझे टाइम नहीं मिलता है देखने का, तो उसकी भी कॉलिंग फिर होगी यदि नहीं हुई है तो। ठीक है। और फैमिली वीक की अब होगी, है ना। तो अब कॉलिंग का दौर जो है शुरू हो गया है, जबकि नॉर्मल कॉलिंग वैसे जो होती थी जनरली वो सोम से शुक्रवार होती थी। शनिवार रविवार वीकेंड होता है बड़े शहरों में, केवल 5 दिन काम होता है। लेकिन कल भी कॉलिंग हुई है, परसों ये सब कॉलिंग डिले हुई है। हालांकि ये पहले कॉलिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन शो के बीच में और अमिताभ के बीच में कुछ डिस्प्यूट चला था, उस कारण जो है ये सब डिले हुआ है। ठीक है। तो शुक्रवार शनिवार से कॉलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, सैटरडे से। कल भी हुई होगी और अब हो सकती है, यदि मान लीजिए ने 2 दिन में अभी तक सबको कॉलिंग नहीं की गई होगी, जो भी जितने भी इनको लोग चाहिए, तो आज भी कॉलिंग हो सकती है। बाकी अब फैमिली वालों को भी होनी है। तो अभी जो है आप अपने फ़ोन का विशेष ध्यान रखिएगा, और ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप हो तो उसको हटा दीजिएगा। ठीक है। और अपने बस फ़ोन का ध्यान रखें, अपनी तैयारी करते रहें, अपने जो है पर्सनालिटी ग्रूमिंग उस पर ध्यान दें, आप किस तरीके से बात करते हैं। क्योंकि मुंबई में 25 तारीख को ग्राउंड ऑडिशन होगा, जो भी सिलेक्ट हुए हैं अभी री रजिस्ट्रेशन में। तो जब वीडियो ऑडिशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, वो यदि अच्छा नहीं हुआ, उसमें आप कैमरा फेस नहीं कर पाए, अच्छे से बात नहीं कर पाए, तो भले जीके आपका 20 में से 20 का हो जाए, फिर भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो उसका आपको ध्यान रखना है। आपको यू हैव टू परफॉर्म लाइक एक्टर एंड एक्ट्रेस, यानी कि जैसे एक्टर होते हैं कभी भी हंस देते हैं, रो देते हैं, आपको बस वैसे परफॉर्म करना है। कैमरा देख के आपको अपने अच्छे से इमोशंस, हाव भाव जो होते हैं, लुक्स अपना दिखाना है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। कल मैंने वीडियो जो डाला था IVR कॉलिंग का, उसको आप देख लीजिए, सुन लीजिएगा, आपकी पूरी उसमें हेल्प हो जाएगी। केवल आपको मेन यही बताना था कि कॉलिंग हो सकती है, तो अपने जो है आप फ़ोन का ध्यान रखिएगा। पहले मैं कहता था सोम से शुक्रवार, अब जो है पूरा आप सोम से रविवार तक ध्यान रखें, पूरे वीक ध्यान रखें। अभी लगभग 1 से 2 सप्ताह आप अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है। मीन्स जो लिखा गया है, चीन का, ब्रिटिश का, संयुक्त राज्य अमेरिका का या भारत का। तो हमारे प्रिय भारत का संविधान है। ये पहले प्रश्न आ चुका है। आई थिंक ये 470 से ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स हैं, एबव 470 अनुच्छेद इसको बोलते हैं, जो कि 25
पार्ट्स और 12 उसमें बटा हुआ कैटेगरीज में, This is the correct answer. जिसको बोलेंगे 25 भाग और 12 अनुसूची। और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है, जो कि नहीं लिखा गया है। इसके साथ ही इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड देश के भी लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में किस देश को सबसे अधिक मौतों का सामना करना पड़ा? जर्मनी, रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये रूस होगा, रशिया, मिस्र देश और केंद्रीय शक्तियां जो है इसमें शामिल थी। 1914 से चला था 1918 तक। This is the correct answer. केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की साम्राज्य और बुल्गारिया था। इसके बारे में थोड़ा और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इम्पोर्टेंट है। तीसरा है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के रूप में तो ये अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। आप समझ ही गए होंगे किन की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए, ये भी पहले आ चुका है प्रश्न। मिसाइल मैन आए, इसमें कहीं और आए, जनता के राष्ट्रपति के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो उसमें भी आप इसी ऑप्शन को सिलेक्ट This करेंगे। is the correct answer. इसी ऑप्शन से मतलब इनके नाम को, APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंजाब केसरी तो ये लाला लाजपत राय जी होंगे। और एक आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल, तिकड़ी जो मैंने बताई थी ना, लाल बाल पाल, तो वो यही तीनों हैं, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इनको लाल बाल पाल बोलते हैं। This is the correct answer. पांचवा अंतिम प्रश्न, फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड पर आप अपने ईंधन खर्च पर कितनी बचत कर सकते हैं? मीन्स जो पेट्रोल डलवाते हैं ना, उसकी बात हो रही है, पेट्रोल डीजल की। 1%, 6.5% तक, 0 या प्रतिवर्ष 2%। तो ये 6.5% होना चाहिए, ऑप्शन बी। प्रतिमाह 1%, 6.5, 0 या 2, 6.5। हाँ, यही होगा जहाँ तक है, देखते हैं। यस, This is the correct answer. तो आज के इस क्विज में हमने 500 पॉइंट जीत लिए हैं। और बाल गंगाधर तिलक, बलवंत राव नाम आए, है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पूरा इनका नाम है ये। और जन्म का वैसे जो इनका नाम था वो था केशव गंगाधर तिलक। लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुना होगा आपने ट्रेन में। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, इन्हें कहीं प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता। आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कैसे भी कहीं से भी जो है प्रश्न आ सकता है। अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोग जो थे। और नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ठीक है। और एक पुणे में आपने कॉलेज का नाम सुना होगा, फर्ग्यूसन कॉलेज, उसकी स्थापना इन्होंने ही करी थी पुणे में जो है। और लोकमान्य की इन्हें उपाधि मिली थी, जो उसका अर्थ क्या होता है? लोक के आदरणीय। लोक मतलब लोगों के आदरणीय, सम्मानीय या जनप्रिय या लोगों के द्वारा चुने गए। लाल बाल पाल तीनों ने ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मतलब आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने, विपिन चंद्र पाल जी ने वंदे मातरम अखबार की शुरुआत करी थी। कई प्रश्न आए कि वंदे मातरम अखबार की शुरुआत किसने करी थी? विपिन चंद्र पाल ने की थी। विपिन चंद्र पाल ने किस अखबार की शुरुआत करी थी? वंदे मातरम। और प्रथम विश्व युद्ध की जो बात हो रही थी 1914 टू 1918 तक ये चला था। और इस युद्ध के बाद जो है ऑस्ट्रो हंगरियन, ऑटोमन और रूसी साम्राज्य टूटकर, क्योंकि उसमें आई थी ना सबसे ज़्यादा मृत्यु, तो रूसी साम्राज्य, ये सब जो मैंने आपको नाम बताए, ये सब कई नए देशों में बट गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, वो दुनिया की महाशक्ति बन गया था। इस युद्ध के बाद जो है रूसी क्रांति हुई और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनी। समाजवादी सरकार किसके नेतृत्व में बनी? व्लादिमीर लेनिन के।
यहाँ समाजवादी पार्टी की बात नहीं हो रही है, कहीं आप सोचें अखिलेश यादव की पार्टी की बात हो रही है, वो यूपी की बात है, ये देश की बात है। ठीक है, ये हो गया। भारत पे भी प्रभाव पड़ा था, हर युद्ध का किसी न किसी देश पर प्रभाव पड़ता है या कहीं सभी देशों पर पड़ता है। भारत में जो है इसके बाद राष्ट्रवादी की भावनाएं बढ़ी और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। एपीजे अब्दुल कलाम जी को कई सारे प्राइज़ मिले, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, लेकिन बड़ा कुछ प्राइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो ऐसे कई प्रश्न में आते हैं। एक तो देखिए, इनको वीर सावरकर पुरस्कार मिला था 1998 में, 1998। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी इनको मिला था 1997 में, 1997। एक बहुत बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, वो भी इनको मिला हुआ है 1997 में, 1997 में। विशिष्ट शोधार्थी का अवार्ड मिला है इनको 1994 में, 1994। विशिष्ट शोधार्थी, शोध जो करते हैं ना वो, विद्यार्थी से याद रखिएगा, शोधार्थी। और पद्म तिकड़ी जो मैं बताता हूँ, पद्म अवार्डों की, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो भी इनको मिले हैं, 2 मिले हैं। पद्मश्री नहीं मिला है आई थिंक, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको मिला है। पद्म भूषण पहले मिला था 1981 में, 1981, एंड पद्म विभूषण इन 1990। पद्म भूषण इन 1981 एंड पद्म विभूषण इन 1990। पद्म भूषण 1981 में और पद्म विभूषण 1990 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो भी था आज के क्विज से जुड़ा हुआ मैंने आपको बता दिया। आशा अच्छे से बता पाया होगा, आपके जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर जितने भी लॉन्ग वीडियो मिलेंगे वो सब आपकी जीके की अच्छी तैयारी के लिए, जो कि केबीसी के साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज और सरकारी नौकरी की तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। शॉर्ट्स से उनसे आपका रिविज़न हो जाएगा। कई सारे आपको क्विज़ के वीडियो मिलेंगे, जिसमें अमेज़ॉन का क्विज़ है, 5 नए प्रश्न आते हैं डेली, उसको आप खेल के अपनी जनरल नॉलेज भी अच्छी कर सकते हैं। और क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। और साथ ही आपको दैनिक भास्कर का 14 करोड़ का क्विज़ देखने को मिलेगा, उसमें आप जो है 14 करोड़ तक के नाम जीत सकते हैं। और भी कई सारे क्विज़ के वीडियो हैं, तो आप विजिट कर लीजिए, आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जितने भी क्विज़ हैं आपको सभी खेलने हैं, और आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी से खेलने, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके, तभी जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ें। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं, आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो खेलते रहिए, अपना फ़ोन का ध्यान रखिए, अपनी अच्छे से तैयारी करिए। जीके की बहुत कर ली, अब जो है अपनी पर्सनालिटी पर काम करिए, अपनी बोली पर, किस तरीके से बोलते हैं, कैमरा फेस कर पाएंगे क्या। यहाँ पर तो ऑडिशन में 1 कैमरा होता है, वहाँ पर तो 25 से 35 होते हैं, तो उस पर आपको काम करना है। फैमिली वीक में आप जाना चाहते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप तीनों, जो भी रजिस्ट्रेशन जिन्होंने भी किया है, आप तीनों को काम करना है अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। तो उसकी आप प्रैक्टिस करिए जब तक आपके समय मिल रहा है, क्योंकि जीके तो इतनी है 24 घंटे पढ़ेंगे जीवन भर तब भी नहीं पढ़ सकते पूरा, है ना। और जबकि ये भी संभव नहीं है, तो जितना हो गई तैयारी, बाकी अब मेन आपको उस पर फोकस करना है। आना होगा जीके में तो इतने में से ही आ जाएगा, है ना, जैसे एग्ज़ाम में होता था। तो अब अपनी पर्सनालिटी पे आप काम करिए और खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।